ख़वातीन की अगर बात करें तो वो 30 से 40 की एज जो है वो गुजरती नहीं है उनकी, और उनकी जो है वो हड्डियों की शिकायतें लेकर वो बैठ जाती हैं। कोई भी काम करती हैं तो उनकी सबसे पहली आवाज़ जो है उनके मुंह से निकलती है कि हाय मेरी टांग गई, हाय मेरा बाजू गया। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी आम गलतियाँ हैं जो आप करती हैं, और अगर आप वो ना करें तो फिर आप एक उम्र का हिस्सा अगर आपका गुजर भी जाए तो आपकी हड्डियों को कोई मसला पेश नहीं आने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, VLC हेल्थ के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, हम अक्सर देखते हैं कि एक उम्र का हिस्सा जो हमारा गुजर जाता है तो हड्डियों की बड़ी ज़्यादा शिकायतें जो है वो होने लगती हैं, और मर्दों में ये चीज़ कम देखने में आती है, जबकि ख़वातीन की अगर बात करें तो वो 30 से 40 की एज जो है वो गुजरती नहीं है उनकी, और उनकी जो है वो हड्डियों की शिकायतें लेकर वो बैठ जाती हैं। वो नमाज़ पढ़ते हुए उनके घुटनों से जो है वो कराकों की आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से वो बैठ कर नमाज़ पढ़ती हैं। फिर कोई भी काम करती हैं तो उनकी सबसे पहली आवाज़ जो है उनके मुँह से निकलती है कि हाय मेरी टांग गई, हाय मेरा बाजू गया। यानी कि हड्डियों की मसाइल जो हैं वो उनमें बड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वो करती हैं और फिर जब उम्र गुजरती है तो फिर उनको हड्डियों के जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो आप करती हैं, और अगर आप वो ना करें तो फिर आप एक उम्र का हिस्सा अगर आपका गुजर भी जाए तो आपकी हड्डियों को कोई मसला पेश नहीं आने वाला। अब हड्डियों की कमज़ोरी का सामना जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, और इस हवाले से विटामिन या मिनरल्स की कमी या फिर तर्ज ज़िंदगी का इंतखाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अब माहिरीन के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों का हुजम जो है वो घटने लगता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में मसला जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखने में आता है। ज़्यादातर ऐसा आपकी चंद आम गलतियाँ या फिर आदत से होता है जो वक्त के साथ साथ हड्डियों को कमज़ोर बना सकती हैं। तो ऐसी आदत और गलतियाँ जो आप करते हैं और फिर हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होने लगती हैं, वो कौन कौन सी हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा नमक का इस्तेमाल। आप जितनी मिकदार में नमक इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा कैल्शियम जिस्म से आपके खारिज होगा, जिसका मतलब ये है कि हड्डियों की सेहत बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होगी। अब चिप्स और ऐसी ही दीगर ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाओं को अक्सर खाने की आदत हड्डियों को कमज़ोर जो है वो बना सकती है। अब ये वाज़ेह रहे कि नमक का मुकम्मल इस्तेमाल तर्क करने की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब ये नहीं कि हम नमक जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दें, बल्कि रोज़ाना 2000 मिलीग्राम या फिर एक चाय के चम्मच के बराबर नमक जज़्ब बदन बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अब अगर तो आप दूसरा वजह इसकी ये हो सकती है कि आप ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं। अब ज़्यादा वक्त बैठकर स्क्रीन के सामने गुजारने से भी हड्डियां आपकी कमज़ोर हो सकती हैं। जब आप जिस्मानी तौर पर मुतहरिक नहीं होते तो हड्डियां बतदरीज कमज़ोर आपकी होने लगती हैं, जबकि वर्जिश करने से हड्डियां जो हैं वो मजबूत हो सकती हैं। वर्जिश करना जो है आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब चार दीवारी के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारने से भी आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। यानी अगर तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो घर या फिर दफ्तर की चार दीवारी के अंदर गुजारते हैं तो फिर ये आदत आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब हमारा जिस्म जो है वो सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाता है, और हर हफ्ते कई बार 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी में गुजारने से मुनासिब मिकदार में विटामिन डी जिस्म को हासिल हो जाता है। अब विटामिन डी मुतादिद जिस्मानी अफ़ाल में मदद भी फराहम करता है, जबकि हमारी हड्डियों और दांतों को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये कैल्शियम को जज्ब होने में भी मदद हमारी फराहम करता है। अब बालिग अफराद को रोज़ाना कम अज़ कम 25 माइक्रोग्राम विटामिन डी की ज़रूरत जो है वो होती है, और इसका हसूल सूरज की रोशनी के साथ साथ मछली, दूध या फिर इससे बनी मसनूआत, अंडों और गाय की कलेजी से भी मुमकिन है। अब इसकी एक बड़ी वजह बहुत ही ज़्यादा मीठे मशरूबात का इस्तेमाल भी हो सकता है। यानी कि अगर आप मीठे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो फिर आपकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो सकती हैं। अब इसके साथ ही कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स हैं, उनमें दरियाफ्त किया गया है कि कैफीन और फास्फोरस से भरपूर मशरूबात के इस्तेमाल से जो आपकी हड्डियां हैं उनके हजम में जो है वो कमी आती है। अगर आप दूध की जगह सोडे को तरजीह देते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा चाय या फिर कॉफ़ी पीने के आदी हैं तो इससे जिस्म में कैल्शियम की कमी जो है वो होती है, जो फिर हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित होती है। अब इसके बाद आ जाता है तंबाकू नोशी, यानी कि तंबाकू नोशी की आदत भी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन साबित होती है। आप जितनी ज़्यादा तंबाकू नोशी करेंगे हड्डियों की सेहत उतनी ही ज़्यादा मुतासिर होगी।
अब दर हकीकत तंबाकू नोशी के आदी अफराद में हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा जो है वो दीगर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसके बाद आ जाता है ज़्यादा साइकिल चलाना, यानी कि अगर आप ज़्यादा साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाने से जो है वो दिल और फेफड़ों की सेहत बेहतर होती है, लेकिन हड्डियों के लिए ये आदत बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। अब इसकी वजह ये है कि साइकिल चलाना कोई वजन उठाने वाली सरगर्मी नहीं है, बल्कि साइकिल चलाने के दौरान हड्डियों की कसाफत में कोई इजाफा नहीं होता जैसा चहलकदमी या फिर जॉगिंग करने से होता है। जिस्मानी वजन में बहुत ही ज़्यादा इजाफा या फिर कमी जो है वो भी हमारी हड्डियों को कमज़ोर बना सकती है। अब जिस्मानी वज़न में इजाफा या फिर अचानक बहुत ही ज़्यादा कमी से हड्डियों का हुजम जो है वो हमारा घट जाता है, जबकि हड्डियों का फ्रैक्चर का ख़तरा जो है वो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यही वजह है कि सेहत को एक सतह पर बरकरार रखने की कोशिश की जानी चाहिए और इसमें कमी के लिए डाइटिंग करने से गुरेज हमें करना चाहिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक उम्र को पहुंचने के बाद आपको हड्डियों का कोई मसला ना हो और आप उसी तरह से भागती और दौड़ती रहें जैसा कि आप अपनी जवानी में चलती फिरती थी, तो फिर आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो अपनानी होंगी अपनी ज़िंदगी में। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है या आप जो पूछना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपको वहाँ पर जवाब भी देंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।